कोई मसल इंजरी है खाली, अगर मसल इंजरी है तो वो 3 से 4 दिन हफ्ते भर में ठीक हो जाती है। तो वो सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे, क्योंकि ऑपरेशन तक पहुंच चुके होते हैं पेशेंट और वो हमें ठीक करने होते हैं बगैर ऑपरेशन के। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएल न्यूज, जहां हम आपके लिए लाते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, जो आपको बताएंगे कैसे फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और कैसे इस ट्रीटमेंट को लेकर हम अपनी डेली लाइफ को इजी और हेल्दी बना सकते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आप अपने परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर साजिद हुसैन, मैं कैरोप्रैक्टर हूँ और 2018 से रेगुलर फील्ड में काम कर रहा हूँ। जी प्रेजेंट के लिए जो क्लिनिक है मेरा वो इंदिरापुरम गाजियाबाद में है। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि फिजियोथेरेपी जो है वो क्या है और कैसे ये मददगार होता फिजियोथेरेपी देखो, जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं वो सब क्योर करने में बड़ा मददगार है। जैसे कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बड़ा कॉमन डिसीज है। बढ़ती उम्र के चलते जो है जैसे नी जॉइंट है उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, है? वो कम हुआ और वो कम होने के बाद में कार्टिलेज वगैरह बड़ा दिखने लगता है। तो उसके बाद पेशेंट जाते हैं सीधा ऑपरेट की तरफ, पर वो ऑपरेशन से बचाने का जो काम है वो अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं आप जी। तो नहीं कराना पड़ता, बगैर ऑपरेशन के काम हो जाता तो सर इसका फिजियोथेरेपी का जो प्रोसेस होता है वो कितने समय तक चलता है या कोई ऐसी बीमारी की मतलब कोई ट्रीटमेंट है कितना लंबा समय उसको लेना पड़ता है ट्रीटमेंट? है। अलग अलग बीमारी का अलग अलग प्रोसेस है। जैसे अगर कोई मसल इंजरी है जी। तो मसल इंजरी 3 से 4 दिन 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में ठीक होती है। अगर जैसे मैंने बोला अभी नी जॉइंट का, जी। तो वो है कितना कितना कार्टिलेज हिस्सा है, कितना बचा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 15 दिन से लेकर के 3 महीने। तो सर फिजियोथेरेपी का जो योगदान है वो स्पोर्ट इंजरी में जो है वो ज़्यादा होता है, तो इस पे आप क्या बताइए? स्पोर्ट्स इंजरी का देखिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर कोई भी स्पोर्ट्समैन है, अगर फील्ड में खेल रहा है, कोई भी अगर तुरंत इंजरी हुआ है तो उसमें जो ट्रीटमेंट जो है विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, तुरंत उसको आइस पैक करते हैं, टेपिंग करते हैं, उसके द्वारा उसको तुरंत रिलीफ आराम देते तुरंत आराम, हैं। तो हाँ, तुरंत आराम लगता तुरंत आराम मिलता है। है जी। सर कोई ऐसी एक्सरसाइज जो घर में भी की जा सकती है फिजियोथेरेपी? अलग अलग बीमारी को लेके अलग अलग ये है। तो सर एक लोगों के मन में जो है वो गलत फहमियाँ हैं कि मसाज से भी वो ठीक हो सकती है, तो क्या ये सही है कि खाली घर पर मसाज कर लिया नहीं फिजियोथेरेपिस्ट के पास? मसाज का जो है, कोई अगर मसल का स्पाज्म है, जी। कोई मसल इंजरी है, मसल स्पाज्म है हल्का फुल्का, जी। तो अगर उसमें अगर आप कर रहे हैं तो वो ठीक है। मसल वीक है तो वो ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं, उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। काफ़ी लेट तक लोग जो है उसको पेन किलर खा के ठीक करते रहते हैं या फिर काफ़ी लेट लास्ट स्टेज पर आकर हो सर जब देखते हो तब जाते हो फिजियोथेरेपी के काफ़ी लिए, लेट आते हैं है जब, ना? तो उस केस में हम लोग देखते हैं। जी। और बाकी अगर कोई जॉइंट प्रॉब्लम्स है जी। तो एक्सरे वगैरह कराते हैं और वो देखने के बाद फिर ट्रीट करते हैं विदाउट मेडिसिन एंड एक्सरसाइज और मॉडलिटीज़ के द्वारा। सर एक होती है योगा, एक होती है फिजियोथेरेपी, तो क्या ये इसका एडवांस फीचर है सर योगा का नहीं, या फिर योगा दोनों अलग अलग? योगा बोले तो देखो वो एक डेली बेसिस पर जो है जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर सकते हैं, उसको अगर वो करते हैं वो योगा में आते हैं। ये हम लोग डिसीज़ पर काम करते हैं, अलग अलग बीमारियों पर काम करते हैं। अगर छोटे छोटे मतलब कि छोटे बच्चे से लेकर के एकदम ओल्ड एज के पेशेंट, ओल्ड एज के जो हम लोग देखते हैं, जी। तो जैसे बच्चा हुआ तो उसमें बच्चे डिलीवरी के टाइम पर जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जी। तो सीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे। जी। तो सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग देखते हैं, वो दरअसल डिसीज है। जी। और बाकी का ऐसे ही बड़े लोगों में जैसे बढ़ती उम्र में अगर आप जाते हैं ओल्ड एज में तो कार्टिलेज वगैरह घिसने लगते हैं,
साइनोवियल फ्लूइड है वो कम होने लगते हैं अलग अलग जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में, शोल्डर जॉइंट्स में, जी जी तो वो इसमें सब क्योर करने का काम करते हैं। जी तो इसमें कोई एज लिमिट वगैरह भी होती है या बच्चे से लेके बड़ों तक बच्चे से लेकर बड़ों तक अलग अलग बुजुर्गों पेशेंट का तक? अलग अलग बीमारी के पेशेंट आते हैं सबको। सर ऐसा भी होगा कि रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाती है तो उसमें फिजियोथेरेपी काम आती है या नहीं? बिल्कुल। जी अ, तो किस तरीके से इसका योगदान है फिजियोथेरेपी का? रीढ़ की हड्डी में देखिए स्पाइन का बहुत केसेस हैं, अलग अलग केसेस होते हैं। अगर कोई जी चोट लगी है, इंजरी हुई है, जी तो वो इंजरी कोई वर्टिब्रा का फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, या फिर कोई मसल इंजरी है खाली। अगर मसल इंजरी है तो वो 3 से 4 दिन हफ्ते भर में ठीक हो जाती है। जी अगर कोई या तो एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, ज़्यादा इंजरी हुआ, डिस्क बल्ज हुआ, तो डिस्क बल्जिंग के केसेस में जैसे डिस्क बल्ज हुआ तो वहीं से गुजरता है अपना स्पाइनल कॉर्ड, तो वो उसको दबाता है, नर्व को कंप्रेस करता है उसको। जब कंप्रेस करता है तो जब तक वो नर्व फ्री नहीं होगी या कॉर्ड फ्री नहीं होगा, जी वो परेशानी चली आएगी, बनती रहेगी, वो ठीक नहीं होगी। वो दो ही तरीके से ठीक होती है, दवाएं या इंजेक्शन, कोई इलाज नहीं है, या तो सर्जरी या फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिस। जी इसी के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कंप्रेस है, नर्व कंप्रेस, उसको डीकंप्रेस करने का काम करते हैं। जी जी वो नर्व अगर डीकंप्रेस हो जाएगी तो बीमारी ठीक हो जाती है। या एक जॉइंट होते हैं, सर्वाइकल जॉइंट है, लोअर स्पाइन जॉइंट है, एलएस स्पाइन जॉइंट, तो ये जॉइंट मूव भी करते हैं, घूम जाते हैं अपने एरिया से। तो जब तक वो हम अपना पाल्पेशन के ज़रिए देखते हैं वर्टिब्रा को अपने हाथों के ज़रिए और उसको करेक्ट करने का काम करते हैं। कोई ऐसी सर सक्सेस स्टोरी जिसमें आपने कोई बड़ी प्रॉब्लम हो फिजियोथेरेपी के थ्रू आपने की होगी? बहुत ऐसे केसेस हैं कि स्पाइन से रिलेटेड जितने केस आते हैं हमारे पास, स्पाइन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आते हैं। जी तो वो सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए, जो कि ऑपरेशन तक पहुंच चुके होते हैं पेशेंट और वो हमें ठीक करने होते हैं बगैर ऑपरेशन के। वो और जैसे कि डिस्क उनका बल्ज हुआ होता है, जी मेरे कई पेशेंट हैं जिसका डिस्क बल्ज हुआ जी और ऑपरेशन की डॉक्टर से डेट भी ले चुके और फिर आए हमारे पास। हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जी और देखा कि किसी का 3 डिस्क बल्ज है, किसी का 2 डिस्क बल्ज है और वो नर्व कंप्रेस हो रहा है और चलने में भी दिक्कत। पैर अगर नीचे का, अगर एलएस स्पाइन का अगर डिस्क बल्ज है तो पैर झनझनाते हैं, पैरों में दर्द जाता है ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा। जी अगर गर्दन का अगर कोई डिस्क बल्ज है तो हाथ में नमनेस होता है, हाथ सुन होते हैं, हाथ में दर्द जाता है, बहुत रेडिएट करता है पेन। तो उस केस में हम लोग देखते हैं और उसको अगर कोई वर्टिब्रा अगर मूव है अपने उसके स्पेस से अगर अलग हटा हुआ है उसको करेक्ट करते हैं। और बाकी का अगर डिस्क का है, अगर बल्जिंग का, वो नर्व को कंप्रेस कर रहा है तो उसको डीकंप्रेस करने का काम करते हैं थ्रस्ट के जरिए, जी तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।